जी राम राम दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल हंसराज सारण जी के में स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों थंबनेल में देख पा रहे होंगे, राजस्थान जो लोक नृत्यों की भी अपन ने एक श्रृंखला चला रखी थी, उसी के अकॉर्डिंग अपन जो आज लोक नृत्यों का अध्ययन करने जा रहे हैं। अपन इससे पहले लोक नृत्यों में यदि बात करें तो जनजातियों में सहरिया जनजाति, ग्रासिया थे, भील, इनके लोक नृत्य, कालबेलिया जनजाति के, गुर्जरों के लोक नृत्य, कामड़ जाति के, कंजर जाति के कई लोक नृत्य अपन देख चुके हैं। उसमें धार्मिक नृत्य भी देखे थे, वैषयिक नृत्य भी देखे थे। उसमें से कुछ एक नृत्य बचे हुए थे जिनके बारे में आज अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। जिस किसी को यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखो जी, लोक नृत्य की बात करा, एक तो उनमें रखे घूमर। घूमर लोक नृत्य जो राजस्थान का राजकीय नृत्य है, या कह सकते हैं जी राजस्थान का राज्य या राजकीय नृत्य। कौन सा? घूमर। घूमर जो नृत्य है ना, इसकी शुरुआत हुई थी 6वीं सदी में। कौन सी सदी में? 6वीं शताब्दी में इस नृत्य की शुरुआत हुई। अब देखो, प्राचीन जो इतिहास के अनुसार यदि 6वीं सदी का काल की बात करें तो काल था सामंतवाद का काल शुरू होता है। यहीं से सामंतवाद की शुरुआत हो जाती है और मूलतः ये सामंतों के या दरबारों में शुरुआत में वही किया जाता था। इसलिए इस नृत्य को कहते हैं सामंतवादी नृत्य या सामंत शाही नृत्य। इसे कहते हैं सामंत शाही नृत्य। राजा महाराजाओं के घरों में यानी दरबार वगैरह में भी होता था। रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। कौन सा? रजवाड़ी नृत्य कहते हैं। इसे कहते हैं नृत्यों का सिरमौर। नृत्यों का सिरमौर है घूमर। इसे कहा जाता है नृत्यों की आत्मा। नृत्यों की आत्मा किसको? घूमर को ही कहा जाता है। उसके बाद में बात करें तो राजस्थान का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य है और विशेषतः ये महिलाओं में लोकप्रिय है। घूमर जो नृत्य है ना, ये नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो ये नृत्य तीज त्योहार पर किया जाता है। जैसे तीज है, तीज त्योहारों पर किया जाता है। उसके साथ साथ विवाह है व मांगलिक अवसर पर भी किया जाता है। अब यदि सर्वाधिक किस त्योहार पर या किस अवसर पर, तो सर्वाधिक तो ये किया जाता है गणगौर पर, क्योंकि गणगौर तो वो त्योहार है जो सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार है। तो गणगौर पर ही सर्वाधिक किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य। या कह सकते हैं घूमर नृत्य सर्वाधिक किस उत्सव व त्योहार पर किया जाता है? तो गणगौर पर किया जाता है। इस नृत्य को कौन करते हैं? तो इस नृत्य को मुख्यतः महिलाएं करती हैं। मुख्यतः महिलाएं करती हैं और वो भी महिलाएं इसको समूह में करती हैं जी। हालांकि पुरुष भी इस नृत्य में भाग लेते हैं। अरे पुरुष रस प्रधान नृत्य है। कैसा नृत्य? आनंद की अनुभूति होती है पुरुष को, तो पुरुष रस प्रधान नृत्य है। कौन सा जी? घूमर। और इस घूमर नृत्य को जब महिलाएं करती है ना, तो कहते हैं उसको घूमर। क्या कहते हैं? घूमर कहते हैं। जब बालाएं या बालिकाएं यदि इस नृत्य को करती हैं तो इसे झूमरिया कहा जाता है। कौन सा? क्या कहते हैं? झूमरियो। ठीक है जी। हालांकि एक जनजाति है अपने, ग्रासिया जनजाति। कौन सी? ग्रासिया। और ग्रासिया जनजाति का एक नृत्य है लूर नृत्य। और ग्रासिया जनजाति का जो लूर नृत्य है ना, वो घूमर नृत्य का ही रूप है जी। यानी ग्रासिया जनजाति घूमर नृत्य को करती हैं तो उसे लूर कहते हैं। ये आ सकता है क्वेश्चन, या किस जनजाति का नृत्य घूमर नृत्य का ही रूप है? तो वो है ग्रासिया जनजाति का नृत्य। अपन ग्रासिया जनजाति के नृत्यों को पढ़ चुके हैं। फिर भी यदि हम बात करें ना ग्रासिया जनजाति के नृत्यों की, तो ग्रासिया देखो अपन ने पढ़ा था गरबा नृत्य। बड़े गर्व की बात है, बेरीहाल गांव था, यानी नृत्य को नाम ऐसा बेरीहाल नृत्य। बड़े ही एक गोरी ही एक नृत्य ऐसा गौर नृत्य। कौन सा नृत्य? गौर नृत्य। बा केकरिया करती, मांदल पहनती एक तो, यानी मांदल नृत्य। ठीक है। और उसके बाद में लूर गा रही थी, लूर नृत्य है। साथ में ही वो वालर गा रही थी, वालर नृत्य है।
उसने एक मोर पाल रखा था, मयूर नृत्य या मोरिया, सॉरी मयूर नहीं, मोरिया नृत्य। उसको जंवार खिलाती थी, जंवारा नृत्य। बड़ा ही रमणीय माहौल था, यानी नृत्य का नाम है रमणी नृत्य। यानी ये ग्रास्य जनजाति के नृत्य हैं, जिसमें गरवा है, बेरीहाल है, गौर है, मांदल है, लूर है, वालर है, मोरिया है, जंवारा, रमणी। इनमें से जो लूर नृत्य है, ये लूर नृत्य घूमर का ही प्रतिरूप है। हालांकि बालिकाएं जब इसको करती हैं तो इसे झुमरिया कहा जाता है। ठीक है जी। उसके बाद में यदि अपने एक इससे ही मिलता जुलता नृत्य है जिसे कहते हैं घूमर या घूमरा नृत्य। कौन सा जी? घूमर या घूमरा नृत्य। घूमर या घूमरा नृत्य, देखो बात देखें, एक तो ये शोक सूचक नृत्य है। राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो शोक सूचक नृत्य है, कौन सा है? घूमर या घूमरा नृत्य। वागड़ क्षेत्र में किया जाता है। वागड़, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, यानी वागड़ क्षेत्र में किया जाता है। 3 नंबर बात देखें तो ब्राह्मण समुदाय में ये नृत्य किया जाता है। किस समुदाय में? सा ब्राह्मण समुदाय में किया जाता है। इस नृत्य में होता क्या है कि यदि किसी परिवार में पुरुष की मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी हो गई विधवा, और उस विधवा हुई पत्नी को पुनः उसका एक सदवा के रूप में साज श्रृंगार किया जाता है। उसको घर में बीच में बैठाया जाता है। उसके बाद उसके चारों ओर 2 घेरे बनाए जाते हैं। जो अंदर का घेरा है ना, नंबर 1, वो तो होता है विधवा महिलाओं का घेरा, और बाहर का घेरा होता है वो होता है सदवा महिलाओं का घेरा। यानी जिस स्त्री का पति को मृत्यु को प्राप्त हो गया, उस महिला को बीच में बैठाकर एक घेरा विधवाओं का, दूसरा घेरा सधवाओं का, और नृत्य किया जाता है घूमर या घूमरा। और ये नृत्य करने के बाद ही कहते हैं कि उस व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है। यानी राजस्थान का एकमात्र नृत्य जो शोक सूचक है वो है घूमर घूमरा। सर्वाधिक खुशी और हर्ष उल्लास प्रदान करने वाला है घूमर नृत्य। कौन सा जी? घूमर नृत्य। एक इसके अलावा एक और बात करें अपने तो इसमें एक और मिलता सा है थोड़ा सा, यानी क्वेश्चन, यानी वो वाक्य इस प्रकार से है। देखते हैं नृत्य, मछली नृत्य। देखो मछली नृत्य की 2-3 बात देखें। एक तो ये किया जाएगा रात के समय, वो भी चांदनी रात में। ठीक है। कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है, और वो भी कुंवारी कन्या बंजारा समाज की, बंजारा समाज की कुंवारी कन्याएं इस नृत्य को करती हैं। इसमें होता क्या है कि एक जो अपने परात वगैरह होती है उसमें जल भरा जाता है, वो चंद्रमा होता है, उस चंद्रमा की परछाई इस परात के जल में दिखती है। तो जो कुंवारी कन्याएं होती है ना, उससे चांद को अपना सूचक मानती हैं, किसका? पति का सूचक, कि ये मेरा पति है। इसलिए उसकी खुशी के साथ ये जो नृत्य किया जाता है। और ये तो जरूर है कि चाहे वो पैर तो डाले नाच नाच के, वो चांद तो उसको मिलने वाला है नहीं, इसलिए एक तरह से वियोग पूर्ण किया जाता है बाद में। हालांकि शुरुआत संयोग से होती है, यानी इस नृत्य की शुरुआत हर्षोल्लास से होती है। जब चांद प्राप्त नहीं होता है तब वो लास्ट में तड़पती है इस प्रकार से, जिस प्रकार से बिन पानी मछली, इसलिए नाम तो पड़ गया मछली नृत्य। और वो नहीं मिलता है तो दुख के साथ इस नृत्य की समाप्ति होती है। एकमात्र नृत्य जो हर्षोल्लास के साथ शुरू होता है और दुख के साथ उसका समापन होता है वो तो है मछली नृत्य। शोक नृत्य की बात करें तो घूमर व घूमरा नृत्य, और राजस्थान का राजकीय घूमर नृत्य सर्वाधिक खुशी प्रदान करने वाला, सर्वाधिक सुख में या खुशी में किया जाने वाला जो सामंतशाही नृत्य, रजवाड़ी नृत्य, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा, पुरुष रस प्रदान, इस प्रकार से ये जो ब्राह्मण समाज, जो ब्राह्मण है समुदाय में किया जाने वाला नृत्य है जो शोक सूचक है, ये बंजारा समाज मुख्यतः इसको करता है, इस नृत्य को। ठीक है जी, धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ यदि वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना जी।